या गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था तो इसके आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे अभी जो आपको जो लाइफ बताई जा रही थी वो गांव की लाइफ बताई जा रही थी कि गांव में कैसे ये जो राइटर की जो ग्रैंड मदर वो कैसे साथ देती थी, कैसे जब फ्रेंड की तरह रहते थे और कैसे इस दोनों साथ स्कूल जाते। जो दादी माँ उसको बड़ा ही धार्मिक बताया गया कि कैसे वो अपनी मंदिर में जाकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, होली बुक पढ़ती थी, राम का नाम लिया करती थी उस माला से। और इसके अलावा उन्होंने वो क्या करते थे कि जब भी मंदिर में जाती थी तो कुछ रोटियां लेके जाती थी उन डॉग्स के लिए। तो आगे हम बात देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जब मेरे जो पेरेंट्स थे वो कंफर्टेबली क्या सेटल्ड हो गए सिटी के अंदर। दे सेंड फॉर अस। अब उन्होंने क्या किया, हमें सेंड फॉर अस यानी उन्हें बुलाया उन्होंने। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यहाँ से हमारी जो फ्रेंडशिप थी उसके अंदर क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम। हालांकि हम लोग क्या करते थे, एक ही रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन जो मेरी जो दादी माँ है वो अभी हम क्या कहानी आती थी स्कूल में, नहीं आती थी मेरे साथ में। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। क्योंकि रीज़न ये था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था और मोटर बस जाता था, जबकि गाँव में क्या होता था हम दोनों साथ में जाया करते थे। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. देखिए गांव में क्या होता था कि दादी माँ डॉग्स को क्या करती थी, चपाती से डालती थी। बट यहाँ पे डॉग्स तो है नहीं, तो अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया। जो स्पैरोज होती है, जो चिड़ियाँ होती हैं जो कोर्ट यार्ड में आती थी, तो कोर्ट यार्ड में दादी माँ क्या करने लगी थी, उनको कुछ रोटियाँ कुछ देती थी जिससे कि वो हमेशा आते रहते थे। तो यहाँ पे आगे क्या होता है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लीस लेस ऑफ ईच अदर। तो जैसे साल बीतते गए तो हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखने लगे हैं ना। अब रीज़न क्या था, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो कई बार तो दादी माँ क्या करती थी, मेरे को सुबह के स्कूल के लिए जगाती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टोट। तो मैं जब भी स्कूल से वापस आता तो दादी माँ मेरे से पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर। अब देखो मैं दादी माँ से कहता था इंग्लिश वर्ड्स के बारे में, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वेस्टर्न साइंस में जो पाश्चात्य ये साइंस है, जो विज्ञान, उसके बारे में मैं बताता था, लर्निंग बताता था, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ETC। तो ये मैं जैसी चीज़ बताता था इनके बारे में तो दादी माँ दिस मेड हर अनहैप्पी। अब दादी माँ इससे क्या हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी, है ना, नाखुश होती थी, क्योंकि दादी माँ को इन सब के अंदर बिलीव नहीं करती थी वो। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मेरी दादी माँ मेरे को क्या जो मेरे लेसन्स हैं उनमें वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स विद दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल। अब वो क्या करती थी, जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस पर वो बिलीव नहीं करती थी। एंड वर डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अब वो इस बात को उनको दुख था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे क्या नहीं पढ़ाया जाता, गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, वो स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कि भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, या फिर जो अपनी स्क्रिप्चर्स होती, होली बुक होती, उनके बारे में नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक बार मैंने ये अनाउंस किया, दादी माँ बताया कि हमें क्या दिया जा रहा है, म्यूजिक लेसन दिया जा रहा है, हमें म्यूजिक सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। और यहाँ से देखिए दादी माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, है ना। प्रॉब्लम क्या थी, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। तो दादी माँ का ये मानना था कि जो ये म्यूजिक जो होता है उसका जो एसोसिएशन होता है, जो रिलेशन होता है वो ल्यूड होता है। ल्यूड का मतलब आप दुष्ट मान सकते हो, कामुकता से मान सकते हो, गंदगी से मान सकते हो। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटफो। तो दादी माँ का एक चीज़ ये भी माननी थी कि उसका जो मोनोपोली है ना, जो अधिकार है ना, वो किसका है, हेडलोट्स का है, यानी गंदी औरतों का, जिसे वैसे बोलते हैं, एंड बेगर्स और जो भिखारी हैं उनका है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटफोक। जो जेंटफोक होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका म्यूजिक से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसा दादी माँ का मानना था। तो आगे क्या होता है, सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसप्रूवल। अब दादी माँ ने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब डिसप्रूवल था, यानी उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। अब क्या, मेरी दादी माँ मेरे से बहुत कम बातें करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से वैसे क्या बहुत कम देख रहे थे, अब एक दूसरे से बातें करना भी क्या हो गया, बंद हो गया था। तो कहते हैं यहीं से ये क्या था कि जैसे मैं शहर में गया तो अब टर्निंग पॉइंट आ चुका था ना हमारे बीच के अंदर। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। देखो मैं जैसे क्या यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन।
मेरे को क्या है, एक अपना खुद का रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब ये जो कॉमन लिंक था ना, वो थोड़ा बहुत भी जो रिलेशनशिप था ना, वो क्या हो चुका था, वो भी स्नैप हो चुका था, टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, और जो मेरी जो दादी माँ ने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था इसको, किसको, सेकुलरिज्म को। और इसका मतलब क्या होता है, एकांतवास। और वो भी किसके साथ में, वी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब क्या हो गया, समर्पण, समर्पण जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने समर्पण के साथ में अपना जो रेजिग्नेशन, ये सेकुलरिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, यानी वो एकांत में रहने लगी थी। अब ये नहीं, किसी से बात भी नहीं करना था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अपना जो स्पिनिंग व्हील है, वो जो चरखा चलाती थी, बस वो उससे चलाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग। और देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज की बात है, सनसेट की बात हो, वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ इस पे जो उसको व्हील को घुमाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर है वो क्या करती थी, बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, देखो दोपहर में क्या होता है, सी रिलैक्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स करती। टू फीड द स्पैरोज, क्या करने के लिए, स्पैरोज को फीड करने के लिए, स्पैरोज को वो खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द वरांदा, देखो जैसे वो क्या करती, वरांदा में बैठती थी, है ना, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स। अब क्या करती थी, जो ये ब्रेड होती थी उसको लिटिल बाइट में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती, वो तोड़ती थी। और किस में, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलॉम चिरपिंग्स। वो कहते हैं कि कई कई हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स जो थे वो उसको कलेक्ट हो जाते, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते राउंड हर दादी माँ के चारों ओर में, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम। और वो क्या क्रिएट करते थे, वो क्या क्रिएट करते थे, वेरिटेबल का मतलब होता है रियल में, बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। उनका शोरगुल होता था, और किसका शोरगुल होता था, चिरपिंग्स का, यानी बर्ड्स की वहाँ पे चहचहाट होती रहती थी। सम केम इन पर्स ऑन हर लेग्स, देखो कई जो बर्ड्स के आते, वो जो आते पर्स हो जाते, यानी उतर जाते, कहाँ उतर जाते, उनकी लेग्स पे आ जाते। अदर्स ऑन हिज हर शोल्डर्स, और कई उनके शोल्डर पे आ जाते। सम इवन सेट ऑन हर बेड, और कई तो उनके जो हेड है ना, उस पर क्या आ जाते, आज पर्स हो जाते हैं ना, उतर जाते हैं। सी स्माइल्ड, वो देखो स्माइल करती दादी माँ, बट नेवर सूट देम अवे, लेकिन कभी भी उन्होंने क्या, सूट नहीं किया। अब सूट का मतलब होता है कि अगर छोटी मोटी डांट फटकार लगाना। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हार ऑफ द डे फॉर हर, और कहती दादी माँ का सबसे हैप्पीस्ट हार ये हुआ करता था। आगे देख क्या होता है, वेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज़, देखो जैसे मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं फर्दर स्टडीज़, आगे की स्टडीज़ के लिए मैं आगे जाऊँ, अब्रोड जाऊँ। अब वो श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और मैं श्योर था कि दादी माँ अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि लगभग मेरे को कितने साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे यहाँ से दादी माँ से दूर होने में। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज है ना, कोई भी नहीं बता सकता उनके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसी एज में हो सकता है इंसान कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था कि उनके साथ में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, देखो आज दादी माँ क्या सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई। सी कैम टू लीव मी, अब दादी माँ मेरे को छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। अब दादी माँ ने तो मेरे से बात की नहीं, कोई इमोशन दिखाया, कोई भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उनके जो दादी माँ के जो लिप्स थे ना, वो अभी भी क्या मूड कर रहे थे, यानी प्रेयर बोल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो मन है वो भी क्या है, जो दिमाग है वो भी किस में खोया हुआ था, प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बैट्स ओवर रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी वो भी बिजी थी, जो बोल रही थी बैट्स ओवर रोजरी, कहते हैं उसकी जो रोजी के जो मुनके जो माला की मोती उनमें लगी हुई थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, अब उन्होंने क्या किया, जो मेरा फोरहेड है उसको क्या किया, साइलेंटली उन्होंने किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट, जब मैं क्या, मैंने इसको छोड़ा इस जगह को, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स, और मैं क्या सजो के लेके जा रहा था। मोइस्ट मतलब नमी का, इम्प्रिंट्स एक निशान, और नमी का निशान मतलब उन्होंने जो किस किया था, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और मैंने सोचा कि ये हमारे बीच में जो फिजिकल कॉन्टेक्ट का क्या कौन सा साइन है, लास्ट साइन है। और गाइस इसको आज ना करते हैं, कल करते हैं।